नमस्कार साथियों, जनगणना का फेज 1 अपने अंतिम स्टेट में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतर राज्यों के अंदर जनगणना फेज 1 का काम हो चुका है, कुछ एक राज्यों में अंतिम स्तर पे चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे साथियों के कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सर फेज सेकंड के अंदर कौन कौन से प्रश्न रह सकते हैं, क्या प्रक्रिया रह सकती है, फेज 2 के बारे में क्या जानकारी अपन अभी अनुमान लगा सकते हैं या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस फेज सेकेंड जो फरवरी 2027 में प्रस्तावित है या आयोज्य है, उसका क्वेश्चनेयर क्या रह सकता है, यानी कि प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फेज 2 की प्रश्नावली। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका फेज 1 का काम बहुत अच्छे से हो गया है और इसके संबंध में जो आपका मानदेय है उसके संबंध में भी निर्देश जारी हो चुके हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो शुरू करते हैं कि फेज 2 के क्वेश्चंस क्या क्या रह सकते हैं। तो ये हम है भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर जनगणना से संबंधित। इसमें अगर अपन बात करें तो इस वेबसाइट को अगर आप स्क्रॉल करेंगे साथियों तो जनगणना प्रश्नावली नाम से आपको एक डोमेन मिलेगा। जनगणना वर्ष 1872 से लेकर के 2011 तक। तो इस बार नया क्या है साथियों, पहली बात तो ये डिजिटल हो रही है, दूसरी बात ये है कि कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। तो अगर अपन बात करें तो ये हाउस रजिस्टर 1872 का है। अपन चलते हैं सीधे 2011 पर। 2011 की जानकारी अपन ले लेते हैं। तो 2011 से हमें 2021 की जनगणना जो कि 2027 में होनी है उसकी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अपन आ जाते हैं 2011 में क्या क्या पूछा गया था। तो साथियों इसमें 29 क्वेश्चंस थे। इसमें कितने क्वेश्चंस थे? 29 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मोटा माटी आप ये अनुमान लगा के चलिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। चलिए, ठीक है, तो ये घरेलू अनुसूची थी साथियों। यहां तक मैं रख लेता हूं। तो ये जो 2011 की जनगणना हुई थी जिसका फेज 2 अपन कह सकते हैं, एक्चुअल जो जनगणना हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 29 क्वेश्चन ये हैं। तो पहला तो अपन की कैसे हो सकती है। तो साथियों जिस तरह से फेज 1 के लिए एक एप्लीकेशन था, हो सकता है फेज 2 के लिए कोई नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए या जो करंट एप्लीकेशन है इसके अंदर कोई अपडेट दिया जाए। तो होगा डिजिटली, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से फेज 1 का काम हमने पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से किया, वैसा ही फेज 2 का काम भी आपका पूरी तरह से डिजिटल होगा। फेज 2 भी आपका पूरी तरह से डिजिटल होगा। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें जातिगत जनगणना की बात की गई है, तो एक दो क्वेश्चंस उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। बाकी इसमें जो जानकारियां पूछी गई है अगर अपन थोड़ा सा इनमें देखें तो सबसे पहले तो व्यक्ति का नाम, फिर मुखिया से उसका क्या संबंध है, यानी कि पर पर्सन जो है इसके अंदर जानकारियां ली जाएगी। उसका जेंडर, उसकी जन्म तिथि और आयु, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ और एज, अभी वर्तमान में उसकी वैवाहिक स्थिति, वो सिंगल है या मैरिड है, शादी की उम्र, किस उम्र में उसकी शादी हुई, उसका रिलीजन, वो एससी से बिलोंग करता है या एसटी से, विकलांगता के बारे में जानकारी, मदर लैंग्वेज यानी कि मदर टंग जिसको हम कह सकते हैं, अन्य कौन सी भाषा की उसको जानकारी है, साक्षरता की स्थिति क्या है, साक्षर है कि निरक्षर है, उपस्थिति की स्थिति, उच्चतम शैक्षिक स्तर प्राप्त किया, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया, ये बेरोजगारी के संबंध में आंकड़े हैं, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, पेशा यानी कि उनका प्रोफेशन क्या है, उद्योग व्यापार और सेवाओं की प्रकृति कैसी है, श्रमिकों का वर्ग, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता, है ना। इसके साथ ही अगर अपन डेटा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये देखिए, तो ये 29 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसके संबंध में एक राजपत्र भी जारी हुआ है फेज 2 के संबंध में, वो भी अपन यानी कि गजट, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता, कार्यस्थल की यात्रा, एक तरफ की दूरी यात्रा का तरीका। ठीक है, मतलब ये जो है कार्यस्थल की यात्रा है, जो आप जो काम करने के लिए जाते हैं तो कितना आपको ट्रैवल करना पड़ता है सिंगल टाइम में। ठीक है, इस गांव या कस्बे के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति का नाम भरें, जन्म स्थान यदि भारत में है तो नगर, गांव, जिले और राज्य का, मतलब जन्म स्थान की जानकारी आपको यहाँ देनी है। प्रवासन के संबंध में विशेषताएं, अगर प्रवास पे है तो, पलायन है तो पलायन का कारण बताना है, प्रवास के बाद से इस गांव या कस्बे में रहने की अवधि, उर्वरता का विवरण यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है, उर्वरता या जमीन से मामला नहीं है संबंधित, यहाँ बेटे बेटियां कितनी संख्या क्या है, जिंदा पैदा हुए बच्चे बच्चियों की संख्या, पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, इस तरह की जानकारी है। तो अपन कह सकते हैं कि फेज 1 में हमारे सामने जिस तरह से 34 क्वेश्चंस थे, तो लगभग इतने ही क्वेश्चन आपके फेज 2 के अंदर भी रहने वाले हैं, क्योंकि 29 इसमें है और डिजिटल है। जिस तरीके से हमने देखा कि फेज 1 में हमारे सामने लाइन नंबर था, ठीक है, एक नई जानकारी थी, परिवार क्रमांक था, एक नई जानकारी थी। ठीक है, वैसे ही मोबाइल नंबर का कोई कॉलम या आपके कास्ट सेंसस की वजह से एक दो कॉलम बढ़े, तो अपन मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर भी
30 से लेके 35 तक के आसपास कॉलम रहने की संभावना है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका ऑनलाइन काम इसके अंदर होगा। और उसके संबंध में जो है ट्रायल के लिए एक राजपत्र जारी हुआ है, गजट जारी हुआ है, वो अगर आप चाहें तो इसी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं उसको। तो यही जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। फेज 2 भी आपका बहुत आसानी से जाएगा। और जहां तक ड्यूटी का सवाल है तो एक अनुमान है अपना, एक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि जिन साथियों को जिन एचएलबीज के अंदर काम करना पड़ा था पहले, कोशिश यही रहेगी कि उन लोगों को वही एचएलबी अलॉट किया जाए। ठीक है, रेयर केसेस में चेंजेस भी होंगे, किसी का ट्रांसफर हो गया है, कोई चला गया है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी कोई अलग कारण हो सकते हैं, तो वो भी चीजें हो सकती है, बट ज्यादा संभावना यह है कि आपको वही एचएलबी आवंटित होगा। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी फेज 1 के अंदर कह रहे हैं कि यार जो है आंकड़े रख लो, काम आएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा साथियों, जनगणना फेज 1 के भी जितने भी आंकड़े थे, ईच एंड एवरी डेटा इज कॉन्फिडेंशियल। तो आपको कहीं पर भी उनका कोई फिजिकल रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखना है। आपके दिमाग में जानकारी है वो अलग बात है, लेकिन आपको फिजिकली किसी कॉपी में नोट करके कोई जानकारी सहेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें कहां से लेके 1872 से लेकर के 2011 की जनगणना तक के क्वेश्चनेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि कहां से कहां जाना है आपको। ये सेंसस इंडिया लिख करके आप सर्च करिएगा, आपके सामने जानकारी आ जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।